और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में मारियापोल में सरेंडर से इनकार कर दिया है और रूस ने यूक्रेन को मारियापोल के सरेंडर के लिए भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8:30 बजे का वक्त दिया था। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से चेतावनी जारी करते हुए कहा गया कि अगर मारियापोल सरेंडर नहीं करता है तो रशिया उन नागरिकों को तो छोड़ देगा जो अपने हथियार सरेंडर कर दें, लेकिन अगर कोई हथियारों के साथ शहर में मिला तो उसे मिलिट्री ट्राइब्यूनल का सामना करना पड़ेगा। आपको जानकारी दे दें, मिलिट्री ट्राइब्यूनल का मतलब ये कि अगर कोई नागरिक हथियार के साथ पकड़ा जाता है तो उसे रशियन फौज के रहमो करम पर ही जीना पड़ेगा। और इसके बाद आपको बता दें, रूसी मारियापोल में सेना कभी भी बड़ा एक्शन कर सकती है। मारियापोल एक बहुत ही अहम शहर है जो दोनेस्क प्रांत में पड़ता है और लगातार इस शहर में लड़ाई इस वजह से भी हो रही है ताकि इस शहर को पूरे अपनी तरह कब्जे में लेकर दोनेस्क, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर चुका है, रशिया उसको सौंप दिया जाएगा। रशिया ने यूक्रेन पर घातक हथियारों से हमले तेज कर दिए हैं। कल रात यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाकर रूसी फौज ने हमले किए और कीव में एक मॉल पर कल मिसाइल और बॉम्ब से हमला किया है। यह हमला सामने लगे एक इमारत के सीसीटीवी में कैद हुआ है और पल भर में बड़ा सा मॉल एक धमाके के साथ उसकी तस्वीर बदल गई, नेस्तो नाबूद हो गया। जंग के 25वें दिन से रशिया और आक्रामक हो चुका है। अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों पर हमला किया जा रहा है। कल रात यूक्रेन पर बहुत भारी गुजरी। यूक्रेन के कई शहरों पर बड़े हमले किए गए। पहले कीव के बाहरी इलाकों में बमबारी की जा रही थी, लेकिन अब कीव के अंदरूनी इलाकों को भी निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। हमने कई दफा आपको ये जानकारी इंडिया टीवी पर दी है कि कीव शहर की बनावट इस तरह की है कि उसके बाहरी इलाके तो बहुत ओपन है, लेकिन अंदरूनी इलाके जो हैं, गलियां हैं, यहां पर भारी टैंक घुसना आसान नहीं है। और रशिया का इस तरीके से अटैक करना कीव के अंदरूनी इलाकों पर एक तरीके से दबाव बनाने की रणनीति। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में शांति की कोशिश 2 कदम आगे बढ़ती नजर आती है तो 4 कदम पीछे भी चली जाती है। अब तो जो ताजे हालात हैं उससे कुछ ऐसे बनने लगे हैं कि एक बार फिर से यह डर सताने लगा है कि कहीं दोनों मुल्कों के बीच जंग वाकई में विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। अब जो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं वो रूसी टैंकों का काफिला है जो एक हाईवे से गुजर रहा था, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने अचानक से इस पर हमला कर दिया। एक के बाद एक टैंक्स को रॉकेट अटैक के जरिए उड़ाने की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। ये तस्वीरें खार्किव की बताई जा रही हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो मारियापोल से है। स्थानीय न्यूज चैनल ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। यह वीडियो मारियापोल की पूरी स्थिति को बताने के लिए काफी है। स्कूल पर किए गए हमले के बाद स्कूल की तस्वीर ले रहा था पत्रकार, तभी अचानक ही वहां पर एक और हमला होता है जहां पर रॉकेट दागे जाते हैं और आप देखिए किस तरह से वो जमीन पर लेटकर खुद अपने आप को बचाता है। ये उसी स्कूल की तस्वीर है जहां 400 लोगों ने शरण ली थी, लेकिन रशिया ने शरणार्थियों पर हमला कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक स्कूल पर हुए हमले में 50 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। और यूक्रेन के पूर्व में दोनेत्स्क से लेकर पश्चिमी छोर में लवीव तक ऐसा कोई भी कोना बचा नहीं है जहां पर रशियन मिसाइल्स ना बरसी हो। हालांकि यूक्रेनी सैनिक भी लगातार रशियन मिलिट्री व्हीकल्स को निशाना बना रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक के बाद एक ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें रशिया पर अटैक हो रहा है, उसके मिलिट्री काफिले पर अटैक हो रहा है। अब इस ट्रक की ही एक मिसाल ले लें जिसे उड़ा दिया गया। दावा किया जा रहा है कि इस ट्रक में रशियन सैनिकों के लिए दवाइयां और सामान कीव की तरफ भेजी जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसे उड़ा दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।